हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप को, उसके बाद इसके नेचर, ठीक है, और गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो टॉपिक भी हम इसी सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कवर मीनिंग। क्या मीनिंग है एंटरप्रेन्योरशिप का? सबसे पहले हम ये समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ओके, सो लेट्स कवर द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, कैपेसिटी और विलिंगनेस, जो कि काउंट होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर। अगर मैं किसी एक पर्सन को एज अ एंटरप्रेन्योर काउंट कर रहा हूँ तो वह वहाँ उसकी कैपेसिटी और उसकी विलिंगनेस डिटरमाइन करूँगा टू डेवलप, ऑर्गेनाइज and manage a business venture along with any of its risk in order to make a profit is considered as entrepreneurship. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज और मैनेज अ बिजनेस वेंचर along with risk in order to make profit is considered as entrepreneurship. तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है जब कोई भी एक पर्सन अपनी विलिंगनेस और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी बिजनेस वेंचर को डेवलप करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, ठीक है, रिस्क भी ले रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, तो उसको इस होल प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक टू एस्टेब्लिश हिज एंटरप्राइज। ठीक है, अपनी एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी एक्शन वो प्रोसीड कर रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship can be described as process of action and entrepreneur undertakes to establish his enterprise। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसको किस तरीके से काउंट करते हैं? एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप कंबाइंड विद द लैंड, लेबर, नेचुरल रिसोर्स, कैपिटल कैन प्रोड्यूस प्रॉफिट, जिससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनोवेशन कर रहे हो और रिस्क टेक कर रहे हो, आप एक इनोवेटर भी हो और आप एक रिस्क टेकर भी हो, देन यू विल बी नोन एज अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंड गिवन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशन एबिलिटी टू सक्सीड द कॉम्पिटिशन एट अ ग्लोबल लेवल। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक इनोवेशन विच कंसिस्ट पर्पसफुल ऑर्गेनाइज सर्च चेंज। ठीक है, आप चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस के थ्रू कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, उन चेंजेस के प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। सो इट इज़ द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सच चेंजेस माइट ऑफर फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल इनोवेशन। ठीक है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक डेफिनेशन और है एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योर्स टेक इनिशिएटिव, एक्सेप्ट रिस्क ऑफ फेलियर एंड हैव एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इनका क्या होता है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और ये एक्सेप्ट होते हैं रिस्क ऑफ फेलियर के, और उसके बाद इनिशिएटिव्स लेते हैं फॉर डू समथिंग डिफरेंट, जिससे क्या हो, आप दूसरों से डिफरेंशिएट रहो और दूसरे से डिफरेंशिएट शो हो। ठीक है,
So an entrepreneur is an economic agent who needs all the means of production, land of labor, capital. ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को नेचर भी कह लेते हैं, नेचर। तो नेचर में फर्स्ट वन है सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर। नॉट ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद कॉन्फिडेंस, सारे ऐसे नहीं होते जो कॉन्फिडेंस के साथ ही बॉर्न हो, बट डज नॉट मीन वी आर नॉट कैपेबल of it. Many people gain their sense of self-esteem and faith in the ability to greet challenges by acting even the lack of confidence, then gaining strength and belief in the themselves by seeing results, gaining the praise of the respect of others. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को, जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। कैसे? विद अवर एबिलिटी। आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करिए, तो इससे आप और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बिजनेस में और अपने जो भी आपके लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंट ही होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं एंटरप्रेन्योर। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि अगर जो भी वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है, सेकंड वन है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग capability. Many people could be successful if they only took chance, and many people who do take chance and become somewhat successful find the realization of their dreams on overwhelming possibility. Okay, so you must be a risk taker also. जो अगर आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क टेकर हो, तो रिटर्न्स आपको और ज़्यादा मिलेंगे। मोर रिस्क मोर रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा। ओके, सो द entrepreneurs are not immune to fear, but they prioritize to approach to life so that fear of failure, frustration, boredom, dissatisfaction overweigh fear of success. ठीक है, तो इन सब से रिमूव करके आपको रिस्क टेकर भी बनना है। गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए, दैट वन इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। Good communication ability. Entrepreneurs recognize that the most important part of any business is the human element. Human resource, whether in the form of the client, employees, or strategic partners, are what makes or break a business. And communication is the key to successful relationship with the people. और वो कैसे होती है? कम्युनिकेशन। जब तक आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप किसी के साथ अपने रिलेशंस भी मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू वुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर द रिटन और स्पोकन, किसी भी फॉर्म में आप कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होने चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो। ठीक है, सो ईजली यू कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर वन बाय योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वो स्ट्रेटजीज or strong communication skills to sell the product and motivate employees. That is where for that communication is very important. उसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग अप्रोच। लर्निंग अप्रोच, आपकी अप्रोच हमेशा लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग अप्रोच यू हैव टू फॉलो। इट डजंट, आई एम सेइंग कि भी यू हैव टू टेक अ फॉर्मल क्लास। फॉर योर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ द थिंग्स सो यू कैन in the future you can perform better, you can make up better planning on the behalf of your past experiences and your learning. Okay, so that thing is also very important for your growth and your development. Learning approach you have to follow. In this way they continue enrich themselves knowledge while making concentrated efforts to grow the knowledge. Okay, डेडिकेटेड होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर डेडिकेटेड भी होना चाहिए, डेडिकेटेड टू वॉट देयर वर्क
Entrepreneurs dedicated themselves to fulfill their plant vision, mission, dreams. Tenacity of the purpose generate positive energy. ठीक है. One of the biggest reason that companies fail is because they lose focus. एक entrepreneur must be good team player. Good team player. Starting a new venture involves a lot of risk, financial or well personal. And to minimize risk, an entrepreneur needs support from the lot of the people, different area, or everyone in organization should work as a team, so final good can be achieved. ठीक है. तो एक अच्छा टीम प्लेयर भी होना चाहिए ताकि आप बेटर तरीके से अचीव भी कर सको. A good team player also how to succeed the employing in the physics of the interpersonal synergy and the dynamic relationship. एक अच्छा टीम प्लेयर वही होता है जो अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम को आगे लेके जाए. These kind of quality must possessed by the entrepreneurs also. तो वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए. सिस्टम ओरिएंटेड, भाई जो भी सिस्टम बना है उसी में काम करना है. लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. कैसे अपने लीडर्स फॉलोवर्स को लीड करना है इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस. ठीक है. दे नो इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क. दे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एप्रिशिएशन, सपोर्ट, रिवॉर्ड. ठीक है. ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए. और सोशल इन नेचर होना चाहिए. सोशल इन नेचर और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. ठीक है. Because business is all about people, entrepreneurs tend to be socially outgoing. They get excited about the sharing ideas, product, services, and that excitement is contagious to their employee, client, friend, and other contact with the beyond the business sphere. Okay. और optimistic means a positive outlook is essential for the entrepreneur. ठीक है. पॉजिटिव आउटलुक आपको शो करना है अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो. हु लर्न टू सी सेटबैक एज अ पास्ट एंड द लर्न वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम द फेलियर गेन थ्रू द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस. ठीक है. ऑप्टिमिस्टिक बनिए तरीके से. पॉजिटिव आउटलुक आपको रखना है. whenever you do something wrong या feel something bad, you show your positiveness. तो उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं. पास्ट शॉर्टकमिंग्स, फेलियर्स, डिसअपॉइंट्स and the past, so they cannot continue on to present and the obstruct the future. अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी बेटर नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के एंटरप्रेन्योरशिप के. ओके, थैंक यू वेरी मच.